लेकर हम दीवाना दिल। क्या हुआ डॉक्टर? पेन हो रहा है इधर? हाँ। थोड़ा अबॉर्शन नहीं करा सकती, नहीं करा सकती। सम्राट, ये कैसे हो सकता है? पर डॉक्टर, इनका सोनोग्राफी टेस्ट यही हुआ था। कौन से डॉक्टर ने देखा था इन्हें? डॉक्टर रश्मि ने देखा था। मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में फर्स्ट टाइम ऐसा केस देख रही हूँ मैं। डॉक्टर, क्या हुआ है हमें? प्लीज बताइएगा। तारा, तुमने ये ठीक नहीं किया। बस तारा जो करने गई थी वो हो गया। डॉक्टर, हमारी बीवी तारा सिंह आई थी यहाँ। जी हाँ, आई थी, वो आईसीयू में है। अबॉर्शन अबॉर्शन हो गया? मतलब हो गया? आप लोगों ने अबॉर्शन कर दिया? कहाँ है आईसीयू? हमें जाके उससे सवाल जवाब पूछने हैं। आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं थी। जी हाँ, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं थी। उनके पेट में कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे लेकिन आपके अस्पताल के रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि वो प्रेग्नेंट है। और वो आपकी डॉक्टर रश्मि, उस रिपोर्ट में उसके भी हस्ताक्षर थे। कहाँ है वो? देखिए सर, डॉक्टर रश्मि ने क्या देखा क्या नहीं मैं नहीं जानती, पर मैं 100% कंफर्म कर सकती हूँ कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं है। अरे लेकिन आपके हॉस्पिटल में ही साबित हुआ है कि वो प्रेग्नेंट है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है? ऐसा ही हुआ है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। कुछ नहीं है। लेकिन पहले तो इसी रिपोर्ट में लिखा था ना कि ये प्रेग्नेंट है। लेकिन ये जो पेट दर्द हो रहा है उसका क्या? वो किस वजह से हो रहा है? देखिए, दर्द के तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आपकी वाइफ के लिए दर्द का रीजन प्रेगनेंसी तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या वजह थी? कुछ तो होगा। ये सब सूरज का किया धरा है।
हमारे पेट से ज्यादा आपके दिमाग में बच्चा डाल दिया। ये सब करके उसने एक बात साबित कर दी कि हमारे पति कितना साथ है हमारे। ये लड़ाई हमारा प्यार हार गया और सूरज जीत गया। लो सम्राट, तुम्हारी बेवफा बीवी सामने आज गंगा जैसी पवित्र साबित हो गई और दाग दाग हो गया तुम्हारा प्यार। पाप का चेहरा देखना था ना भैया आपको, पर महादेव ने आपका चेहरा दिखा दिया। जब जब विश्वास करना था ना, तब तब आपने नहीं किया। तारा, तारा हमें माफ कर दो यार, गलती हो गई हमसे। आई एम सॉरी। अक्सर सॉरी मलहम होता, लेकिन अगर सॉरी जख्म पर मिर्च का काम करे, उसका कोई फायदा नहीं। हमें नहीं चाहिए आपकी सॉरी। हम खुद एक लड़की हैं भैया, इसलिए समझते हैं। भाभी का दिल टूटा है, वो खुद टूट चुकी है, इसलिए इतना सब कुछ होने के बाद उनका नॉर्मल होना आसान नहीं है। सम्राट, अक्सर टूटे हुए इंसान को जुड़ने में वक्त लगता है और ऐसे सॉरी बोलने से सब कुछ पहले जैसा ठीक नहीं हो जाए। इतना कुछ होने के बाद उल्टा सॉरी बोलने से मजाक लगता है और तुम उसके साथ अभी वही कर रहे हो। अरे तुम्हारा आशिक सूरज उसका बच्चा तो नहीं है? पुराना प्यार था ना, कभी भी जोर खा सकता है। पाप तो तुमने कर दिया तारा सिंह। तुम तब भी चरित्रहीन थी और तुम आज भी चरित्रहीन हो यार। और इसी समाज का बनाया हुआ नियम है कि औरत के चरित्र पे जब जब सवाल उठाए जाएंगे तो उसे अपनी परीक्षा से गुजरना होगा। गलती हो गई हमसे, आई एम सॉरी। सॉरी आसान होता है ना सॉरी बोलना। पहले कत्ल कर दो और फिर आराम से सॉरी बोल दो। लेकिन मास्टर हमें कुछ तो करना होगा ना यार, जिससे हम ये साबित कर पाए कि हम वाकई में ही शर्मिंदा, हमसे गलती हुई है। वरना मजाक बन के रह जाएंगे यार मास्टर। हमारी वजह से तारा का बहुत अपमान हुआ है यार। हमें कुछ तो करना होगा जिससे उसे लगे कि हम सच में सॉरी हैं, हमें सच में अपनी गलती का पश्चाताप है। हमें कुछ करना होगा मास्टर। हमें डॉक्टर हमारे साथ चलिए ना। लेकिन कहाँ? वहीं जब हमारी बीवी का सबसे ज्यादा अपमान हुआ है। प्लीज चलिए ना हमारे साथ, प्लीज। ओके। अभी सम्राट डॉक्टर को ले आके क्या करेगा? क्या जाने क्या करे, इसका कोनो ठिकाना है? कब क्या करेगा नहीं करेगा। दादा दादा तारा के साथ जो षड्यंत्र किया था वो ध्वस्त हो गया। अब नए सिरे से सोचना होगा, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। सुनने में आया है कि तारा रात में ही कहीं चली गई और बाकी घर वाले भी नहीं है। अरे चाहे जहां गई हो, ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ देंगे।
डॉक्टर बाहर आइए। आइए डॉक्टर, और बताइए इन सबको। सम्राट सिंह, सब लोग तो आ गए, मगर तुम्हारी गुनहगार बीवी कहाँ है? हाँ हाँ, तुम्हारी बीवी कहाँ है बताओ। वो भी आ जाएगी, लेकिन उससे पहले हम आप सबको एक बात कहना चाहते हैं कि हम एक घटिया और गिरे हुए समाज का हिस्सा हैं। क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहे, अभी बताते हैं सच क्या है। डॉक्टर बताइए इन सबको कि सच क्या है। देखिए, एक डॉक्टर होने के नाते मैं आप सबको इस बात का विश्वास दिलाती हूँ, तारा सिंह के पेट में कुछ भी नहीं था, वो प्रेग्नेंट नहीं थी। ये क्या बात हुई मैडम जी? रिपोर्ट में आया था कि तारा के पेट में बच्चा है और डॉक्टर ने भी यही कहा था। देखिए, वो रिपोर्ट किसने बनाई, कैसे बनाई, या किस डॉक्टर ने उनका चेकअप किया, ये तो मैं नहीं जानती, पर मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि पहले उनका अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था, लेकिन अभी अल्ट्रासाउंड हुआ है और ये उसकी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उनके पेट में बच्चा नहीं है। पहली रिपोर्ट बिल्कुल गलत थी, देख लीजिए आप। दिखाइए। ये देखिए। इस रिपोर्ट के हिसाब से तो वो प्रेग्नेंट नहीं है, देखो। अरे इसमें तो बच्चा ही नहीं दिख रहा, देखो तो। और आप सब लोग तो जानते ही हैं कि हमारे घर पे भूत और पिशाच इन सब का साया है, तो ये उन्हीं का किया धरा है। हाँ, सुना तो है सबके बारे में। हाँ, हमने भी सुना था भूत प्रेत के बारे में। हो सकता है ये सब भूत ने किया होगा। सही बात है। चलो फिर ठीक है। ठीक नहीं है, सब गलत है, सब। क्या किया हम लोगों ने? समाज वाले लोग हैं ना आप सब, क्या किया आप सबने? एक औरत को चरित्रहीन कहा गया, एक औरत की इज्जत के ऊपर बात आई, और तो और उसका कैरेक्टर जानने के लिए हमने उसे अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा, और जबकि उस औरत की कोई गलती नहीं है, उसके बावजूद भी ये भरा समाज एक औरत से उसके चरित्र के बारे में पूछना चाह रहा है। ये किया है हमने, किस लिए? क्या वजूद था इन सबका? एक भूत का किया धरा, या एक डॉक्टर का तजुर्बा गलत हो गया जिसकी वजह से रिपोर्ट गलत आ गई और हमने एक औरत को गलत कह दिया, इस वजह से हमने इल्जाम लगा दिया। ये तो किया हमने, और जिसके ऊपर इल्जाम लगाया हमने, इस वक्त उस औरत के ऊपर क्या गुजर रही होगी, इसके बारे में आप लोग ना सोच सकते हैं और ना ही कभी समझ सकते हैं। अब शर्म आ रही है आप लोगों को? अब क्यों सिर झुका के खड़े हैं नीचे? उस समय तो सबकी आवाजें निकल रही थी। अब बोलिए, जवाब दीजिए, हमें जवाब चाहते हैं हम। अरे इतना क्या भाषण सुना रहे हो सम्राट? ये जो कुछ हुआ है तारा के साथ, उसमें तुम भी तो शामिल ही थे। हाँ सम्राट, तुम भी तो शामिल थे। हाँ, और इसी बात का पछतावा भी है हमें कि हम आप लोगों के साथ शामिल थे। लेकिन अब अगर सबके सामने उस पर इल्जाम लगाया गया है ना, तो यही समाज, इसी समाज के सामने उससे माफी भी मांगी जाएगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हम और उससे माफी मांगेंगे? बाबूजी, हम सबको माफी मांगनी चाहिए, तो सॉरी बोलना चाहिए। दादा दादा, हम तो कोनो सॉरी नहीं बोलने वाले। अम्मा जी, हम कोनो सॉरी नहीं बोलेंगे। कहना पड़ेगा, अगर आज सॉरी नहीं बोल पाए ना, तो जीवन में कभी भी खुद का सामना नहीं कर पाएंगे। अगर आज हम स्त्री के अपमान पे चुप रह गए ना, तो आने वाली दुर्गा पूजा में दुर्गा माता की पूजा करने का अधिकार भी नहीं रहेगा हमारे पास। इसीलिए हम सबको माफी मांगना पड़ेगा। सही कह रहे हो मास्टर, और माफी कैसे मांगनी है वो हम बताएंगे।
शांत रहो, क्योंकि ये लड़ाई हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। अभी लड़ाई की तैयारी करते हैं। हाँ, हमारी तरह, हमारी तरह, हमारी तरह। प्रेतराज, प्रेतराज, हमारी तरह। तारा, तारा, हम जानते हैं कि हमसे गलती हो गई है, हमसे, इन सब लोगों से। समाज के रूप पे हमने बहुत सी इल्जाम लगाए हैं तुम पे। हमें माफ कर दो यार, बहुत बेइज्जती हुई है तुम्हारी। हम समझ रहे हैं तुम सोच रही होगी कि ये गुब्बारे लेके माफी मांगने कौन आता है, मजाक लग रहा होगा तुम्हें, लेकिन हम सच्चे दिल से माफी मांगते हैं और कसम खाते हैं तारा कि समाज के रूप के नाम पे कभी भी किसी और तारा की अग्नि परीक्षा नहीं ली जाएगी। हम झूठे आरोप पर ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तारा, बिना सच जाने किसी भी स्त्री के चरित्र पर सवाल उठाना अपराध है और हम सब तुमसे माफी मांग रहे हैं। हाँ भाभी, ये गुब्बारों पर लिखा हुआ सॉरी हम सब की तरफ से माफीनामा है। एक मिनट, भाभी को दे दीजिए। तारा, माफ कर दो ना यार प्लीज। तुम्हारी बेइज्जती हमने सबके सामने की थी, इसलिए माफी भी सबके सामने मांग रहे हैं। हम वादा करते हैं आज के बाद दोबारा नहीं करेंगे। हम समझ रहे हैं कि तुम्हारे दुख ऐसे खत्म नहीं होंगे, लेकिन इतने लोग तुमसे खड़े होकर माफी मांग रहे हैं तो शायद तुम्हारे जख्मों पे थोड़ा सा मलहम लग जाए। प्लीज सॉरी स्वीकार कर लो ना हमारी। ये वाला आपका है ना, तो इसे आप ही रखिए, क्योंकि हम इन सब की माफी स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन आपकी नहीं। अरे ऐसा मत कहो यार, हम दिल से सॉरी बोल रहे हैं, प्लीज हमें माफ कर दो। सम्राट जी, इन सबसे हमारा क्या रिश्ता है? कुछ भी नहीं। इन सब के साथ जो भी रिश्ता है हमारा, वो आपके बाद आता है। इन्होंने जो किया हमें उससे तकलीफ नहीं हुई, हमें तकलीफ इस बात से हुई जो हमारे पति ने हमारे साथ किया, ने हमारा साथ नहीं दिया।
एक औरत, एक पत्नी सबसे लड़ सकती है, हर चीज का सामना कर सकती है, अगर उसका पति उसका साथ दे। और अगर वो साथ नहीं देता तो वो सबसे ज्यादा कमजोर और अकेली पड़ जाती है। आपने हमारा साथ ना देते हुए समाज का साथ दिया। हम तब भी अकेले थे, हमें अब भी अकेले ही रहने दीजिए। पकड़िए इसे। तारा, प्लीज हमें माफ कर दो यार। हम वादा करते हैं दोबारा नहीं करेंगे ऐसा यार, प्लीज। नहीं सम्राट जी, हम आपको माफ नहीं करेंगे। सॉरी। माफ तो करना होगा तारा। हाथ छोड़िए हमारा। माफी देनी होगी तारा। सम्राट जी अब ये सब कुछ नहीं। चलो हमारे साथ। सम्राट जी छोड़िए हमें। सम्राट जी, सम्राट जी क्या कर रहे हैं आप? छोड़। सम्राट तारा को कहाँ लेके जा रहा है? सम्राट! जाने दीजिए भैया। सम्राट भैया अपनी गुनाह की आग में झुलस रहे हैं। कर लेने दीजिए कोशिश। हाँ, भाभी का रोकना जायज है, पर भैया का भी हर तरीके से भाभी को मनाना भी जायज है। जाने दीजिए। अरे लेकिन वो क्या करेगा तारा के साथ? कहाँ लेके जा रहा है? वो सम्राट है। आशिक भी तो है। और क्या करेंगे भैया? अपनी रूठी हुई बीवी को मनाएंगे बस। और कौशल भैया, हम तारा भाभी के पक्ष में रह के कितना भी बोल ले कि तारा भाभी को सम्राट भैया को छोड़ देना चाहिए, चले जाना चाहिए, लेकिन ये जो प्रेम कहानी है ना, वो ऐसे अलग नहीं होगी। दादा हो दादा, अम्मा जी, ये बबुआ जी जैसे लेकर के गए हैं ना, और पूरा मोहल्ला माफी मांग करके ताली बजा रहा था, ये जयकारा लग रहा है तारा की जीत की और आपके हार की। अम्मा जी, आपकी हार की। सम्राट जी क्या कर रहे हैं? क्या पागलपन है? कहाँ ले जा रहे हैं? माफ तो करना होगा तुम्हें तारा। सम्राट जी दरवाजा खोलिए। भाई साहब, एक बोरी कोयला देना।